तो मैंने कुछ नोट्स बना रखा है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी अकाउंट्स में हैंडल करता हूँ, यूएस वाले के लिए, कनाडा वाले के लिए या इंडियन क्लाइंट्स, उन कैंपेन्स के बिहाफ पे और जो उनके आउटपुट रहा उसके हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा आपकी बिजनेस की ग्रोथ और जो लीड जनरेशन में या प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो तो उसके दोगुना कर सकते हो अगर आप इस एड स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो पहले जो एड स्ट्रेटेजी है ऑडियंस रिसर्च। आप लोगों को सबको पता है कि ऑडियंस रिसर्च कैसे करने हैं, बट कई बार हम कोई ब्रॉड ऑडियंस या ज़्यादा नैरो ऑडियंस कर देते हैं। ब्रॉड ऑडियंस करोगे तो सही तरीके से सही लोगों के पास आपकी ऐड नहीं दिखेगी। ओके, दूसरी तरह अगर ज़्यादा ही नैरो डाउन कर दे तो सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई रह जाएगी। मान के चलो कि आपकी ब्रॉड ऑडियंस में सीपीसी है 2 रुपये हैं, अब जैसा आपने नैरो डाउन किया तो वहाँ पे एक जैसा सीपीसी आपकी बढ़ गई 5 रुपये। ओके, और अगर आउटपुट आपको नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपको डिफाइन रखना, मिडिल रखना है, नहीं ब्रॉड करना है, नहीं टू नैरो करना है। तो जैसे सपोज दैट मुझे ये टी शर्ट बेचना, अभी इसी के एग्जांपल आ रहा, तो इस टी शर्ट के लिए मुझे ऑडियंस ढूंढना। तो 3 तरीके से फेसबुक हमको अपॉर्चुनिटी देता है। तो पहला है डेमोग्राफिक्स, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है इंटरेस्ट। इनमें जो इंटरेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंटरेस्ट, इस टी शर्ट को सेल करेंगे तो मुझे कैसे इंटरेस्ट ढूंढना। सबसे पहले तो मैं उनके एज सेलेक्ट कर दूंगा कि ये मेंस टी शर्ट है तो मैं उनकी एज रखूंगा 18 से लेकर 30 तक की। तो इंटरेस्ट में मैं क्लोथिंग डाल सकता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग डाल सकता हूँ, मेंस क्लोथिंग डाल सकता हूँ, मेंस टी शर्ट डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से जो भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में जिन बंदों के हो गया उनके पास मेरी ऐड दिखेगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उनको डेमोग्राफिक के बेसिस पर टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक में क्या क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप हो गया आपका, या कोई एनिवर्सरी आ गया या बर्थडे आ गया। अब मेरे बर्थडे या 12 जून को जो रिसेंटली गया अभी, अब मेरे सामने कोई 12 जून को कोई ऐसा ऐड दिखता है जैसे कोई मेरे को कोर्स सेल कर रहा है या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि हे बाय दिस प्रोडक्ट ऑन योर बर्थडे एंड सरप्राइज योरसेल्फ। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। अब 12 जून को जितने भी बर्थडे हो गए दुनिया में या जो भी आपकी टारगेटिंग ऑडियंस है जिस भी कंट्री में, जैसे मेरे इंडिया है तो इंडिया में मुझे ऐसे कुछ ऐड चलाना तो मैं चला सकता हूँ। तो जिनकी भी बर्थडे 12 जून को उनको ही वो दिखेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे इमोशनली खेलते हैं एड्स के साथ और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स गेन करते हैं। दूसरे क्या होते हैं, बजट आपको एक फिक्स रखना होता है। जैसे मेरे जैसा फेवरेट स्ट्रैटेजी है, पहले मैं ऐसा कुछ रखता था कि 249 पर एड सेट के लिए मैं रखता था। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलता था। अब हालांकि अब मैं ज़्यादा रखता हूँ। सपोज आपके पास यूएस के क्लाइंट है तो आपको बजट ऐसे $50 आप रख सकते हो। और वो फिर डिपेंड भी करता है कि आप क्या बेच रहे हो। अगर कपड़े बेच रहे होंगे तो वहाँ पे तो सस्ता ही रहेगा सीपीसी आपका। बट कुछ ऐसा होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, तो सॉफ्टवेयर को बेचने में काफ़ी टाइम लगता है और इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर या कोई बड़ी सर्विसेज होगी तो वहाँ पे सीपीसी हाई रहता है। तो उस हिसाब से हमें बजट अपने मेंटेन करना होता है। तो बजट का ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन आपको एक एस्टिमेट बजट अपना रखना है। जो पहले एक अमाउंट आप रखोगे, अगर इंडिया में कर रहे हो या लोकल कंट्री में कर रहे हो जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो 500 मिनिमम के साथ आप जा सकते हो। तीसरी जो गाइस इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको ऐड मिनिमम 1 वीक के लिए चला के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऐड चलाया और आपने शाम को देखा या कल मॉर्निंग में देखा कि सेल तो आया नहीं यार। आपको उसको 1 वीक तक चलाना, कुछ चेंजेस करो उसमें और 1 वीक तक एटलीस्ट चलाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐड चलाते हैं तो शुरू में हमको रिजल्ट्स अच्छा नहीं मिलता है। फेसबुक भी वहाँ पे उनके पास सॉफ्टवेयर है, कोई मैनुअली वहाँ पे काम नहीं करता है। जब आप ऐड क्रिएट करते हो तो ऐड रिव्यू में जाते हैं, वो नहीं की जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो भी एल्गोरिदम या मशीन हम बोल सकते हैं, वही उसको चेक करता है। तो उसको वो बढ़िया परफॉर्म करने के लिए, आपके एड्स को परफॉर्म करने के लिए उसको भी टाइम चाहिए। तो धीरे धीरे आपकी सीपीसी डिक्रीज होती है। सीपीसी मीन्स कॉस्ट पर क्लिक। जो मैंने ऐड देखा है, किसी ने भी ऐड देखा फेसबुक में, 1 क्लिक का आप कितने पैसे दे रहे हो, वो होते हैं सीपीसी। नेक्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको A/B टेस्टिंग करना है, या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट आपको एड सेट क्रिएट करना है। अब किसी में आप इमेजेस रख सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी ई-कॉम साइड है, ई-कॉमर्स के लिए है, तो आप स्लाइड वाला चला सकते हो। मल्टीपल इमेजेस के साथ स्लाइड आप दे सकते हो। जैसे एक टी शर्ट है तो टी शर्ट की मैं डिफरेंट एंगल ले सकता हूँ, इसके मेरे पास कलर्स है, इसके पास मेरे पास साइजेज है, तो सारी 5-6 इमेजेस मेरे एक साथ रह जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट वाले केस में करना आपने, सिंगल इमेज नहीं दिखाना है, डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट वाले केस में हो गया। और लीड जनरेट कर रहे हो अब किसी भी सर्विस के लिए, तो वहाँ पे आपको वीडियो चलाना है। इमेज वाला चला सकते हैं लेकिन उसकी ज़्यादा कन्वर्जन नहीं रहता है, क्लिक भी नहीं आता है इतना, तो वीडियो वाले कर सकते हो।
अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे नहीं बनाना आपको। अगर नहीं बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जहाँ पे आप एनिमेशन वाले वीडियो बना सकते हो, बीच में आपकी कंटेंट चलती रहेगी, बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा इमेजेस या वीडियो चलती रहेगी, तो वैसे वाले वीडियोस आप बना सकते हो अपनी कंपनी के लिए लीड जनरेशन में, तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट रहेगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है फेसबुक स्ट्रैटेजी का वो है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज आपके काफ़ी लाइट वेट होना चाहिए, वही गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो वही प्रोडक्ट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ऑफकोर्स और भी हो सकता है प्रोडक्ट वाले केस में, बट अगर जहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं या सर्विस के लिए आप लीड जनरेशन करते हैं, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो या कोर्स को बाई करवा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी गोल एक ही होने चाहिए। वहाँ पे आपको लिंक देना, 2-3 आप लिंक दे सकते हैं जहाँ से वो बाई कर सकता है, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, तो वही लिंक आपको देना। उसके अलावा आपने कुछ भी लिंक वहाँ पे देना नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं देना हमको। अगर उसको वहाँ पे और भी पेजेस देख रहे हैं तो वो कहीं और भी चले जाएगा। तो एक लैंडिंग पेज रखना सिंपल सा, और उसमें सिंपल ही ज़्यादा अच्छा चलता है एक्चुअली। हम बोलते हैं कि ऐड को ऐसे करना है, ये टैक्स करना, वो करना, एक ऐड हमेशा ऐड नहीं लगना चाहिए। जब आपकी ऐड दिखेगी और लैंडिंग पेज दिखेंगे तो एक नेचुरल दिखना चाहिए किसी को भी। तो ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था स्टार्टिंग में। जब आप वीडियो क्रिएटिविटी कर रहे होंगे तो वो एक सिंपल लगना चाहिए, लोगों को लगना ही चाहिए कि ये ऐड है एक्चुअली। तो ये सबसे पावरफुल होते हैं। तो लैंडिंग पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक फेसबुक से आ जाएगा आपके लैंडिंग पेज में। अब आपका लैंडिंग पेज का काम है उसको कन्विंस करना है उस बायर को। तो लैंडिंग पेज आपका एक सेल्स पर्सन हो गया। तभी हम बोलते हैं कि कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंडिंग पेज में जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसके बिहाफ पे वहाँ पे जो कस्टमर आए, लैंडिंग पेज व्यूज आए, वो कन्वर्ट होंगे। अगर आपके लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो वहाँ पे कन्वर्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये पूरा फनल बनता है, एक स्ट्रैटेजी बनती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पिक्सल का इंस्टॉल होना। पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये पहले से 2016 से आ गया था पिक्सल, अभी तो मैंडेटरी हो गया जब से ये iOS 14 का अपडेट हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इवेंट्स वहाँ पे गायब हो गया, मतलब वो इनएक्टिव हो गया, आप उसको एक्टिव नहीं कर सकते। तो पिक्सल का आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरे कोर्स में मैंने बता दिया, बहुत सारी वीडियोस उन्हीं पे था। और उसके बाद आपको कस्टम कन्वर्जन आई लव इट। कस्टम कन्वर्जन से आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो जो भी आपकी लैंडिंग पेज होगा उसके लिए आपने एक कस्टम कन्वर्जन बनाना, और कस्टम कन्वर्जन आपका क्या होगा, सेल हो सकता, आपका लीड हो सकता, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, और क्या हो सकता है, यही 3-4 आपका कन्वर्जन हो सकता है उस ऐड के लिए, पर्टिकुलर ऐड के लिए। सपोज मुझे ये टी शर्ट बेचना है तो मैं इसके लिए जो कस्टम कन्वर्जन बनाऊंगा वो ऑर्डर पे बनाऊंगा। जब मुझे एक ऑर्डर मिलेगी तो ऑर्डर वाले पेज के लिए मैं इसका कस्टम कन्वर्जन बनाऊंगा। अगर लीड जनरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप थैंक यू पेज लगा सकते हो। तो सिंपल हो गया, कस्टम कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। ये भी फेसबुक ऐड की एक स्ट्रैटेजी है। गाइज लास्ट पॉइंट है फेसबुक ऐड स्ट्रैटेजी की, कि आपको लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है। अब इसकी एक सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपने एक ऐड रन करा, चलने दो उसको 10 दिन या 1 हफ्ते तक चलने दो। लैंडिंग पेज व्यूज आ गया आपको 50,000 या 30,000, एक एक्स अमाउंट आप मान के चलो, मिनिमम 30,000 से आप स्टार्ट करो। तो एक हफ्ते में आपके 30,000 व्यूज आ गए लैंडिंग पेज में। उनमें से किसी ने परचेज किया या आपके लीड फॉर्म को सबमिट किया या कोर्स को बाई किया, कुछ भी करा आपकी लैंडिंग पेज की जो भी गोल होगा। अब उसमें से आपको 100 परचेस मिला या 100 लीड्स मिला, उसके अलावा आपको जैसे 30,000 ऑडियंस फेस लैंडिंग पेज पे आया, तो 29,900 ने कुछ नहीं करा, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके बिहाफ पे सबसे पहले तो रीटारगेटिंग एड्स चलाना, कस्टम ऑडियंस बनाना। कस्टम ऑडियंस आप किसका बनाएंगे, किसको दिखाएंगे? कस्टम ऑडियंस आप उसके लिए बनाएंगे जो लैंडिंग पेज व्यूज आपको, क्योंकि उनने बाई नहीं किया या उनने लीड फॉर्म नहीं भरा, तो उनको ऐड दिखाओगे रीटारगेटिंग एड्स, राइट। तो वो बनेगा, और एक्सक्लूड कर दोगे जिन लोगों ने ऑलरेडी आपके लीड फॉर्म भर दिया या कोई प्रोडक्ट बाई कर दिया। तो पहले ऑडियंस आपका ये हो गया। उसके बाद आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे। अब जितने लोगों ने भी बाई किया आपके कोर्स को, आपकी प्रोडक्ट को, या आपके लीड फॉर्म साइन अप किया, उसके बिहाफ पे आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओगे। फेसबुक को बताएंगे कि भैया ये जेन्युइन कस्टमर है मेरे लिए, इन ऐसे ही बंदे हमें ढूंढो फेसबुक में। और तो आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा, बहुत अच्छा से चलेगा एड्स, और डबल ट्रिपल आपको सेल्स मिलेगी। या लीड जनरेट कर रहे हो तो बहुत कम CPC में आप अच्छे जनरेट कर सकते हो लीड्स को, क्योंकि आपको हर बार नए नए ऑडियंस सर्च करने की ज़रूरत नहीं है अपने बिजनेस के लिए। एक बार फर्स्ट कैंपेन में आपने ऑडियंस रिसर्च कर लिया, उसके बाद कस्टम ऑडियंस बना लिया, कस्टम ऑडियंस के बिहाफ पे आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओगे।
तो लुक लाइक ऑडियंस वैसे ही बंदा वो ढूंढ के देगा, तो आपको नेक्स्ट कैंपेन से कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। अगर आप सेम ऐड दिखाना चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर आप दूसरा ऐड दिखाना चाहते हो, अभी मेंस टी शर्ट था, फिर लेडी टी शर्ट होगा, फिर कोई और होगा, कोई और ड्रेस या गारमेंट्स होगा, तो वहाँ पे आपको ऑडियंस रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिमिलर प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, सिमिलर लीड फॉर्म को आप साइन अप करवा रहे हो, तो आपको ऑडियंस रिसर्च सिर्फ एक ही कैंपेन के लिए करना है और ये इम्प्लीमेंट करना आपने, देखना आपको रिजल्ट श्योर मिलेगा। और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।